यह वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ये वीडियो कम से कम पंजाब नेशनल बैंक तक पहुंच सके। पंजाब नेशनल बैंक ने मेरे साथ गलत किया है। मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया था जिसको क्लोज्ड करवा दिया था, और वो क्लोज्ड करवाने के बाद ये जो क्रेडिट कार्ड लिया था मैंने, ये अपने एफडी के अगेंस्ट लिया था, जो कि एफडी के अगेंस्ट लिया जाता है क्रेडिट कार्ड। तो मैंने क्लोज्ड करवा दिया था जीनी ऐप से। अब क्लोज्ड करवाने के बाद लाइन अमाउंट हट जाना चाहिए था, लेकिन वो लाइन अमाउंट हटा नहीं। और जीनी ऐप से क्लोज्ड करने का इन्फॉर्मेशन ब्रांच के थ्रू ही दिया गया था, तिल्हारा ब्रांच के थ्रू। और यह जो तिल्हारा ब्रांच है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एकंगरसराय के बगल में है। और मैंने वहीं से इन्फॉर्मेशन लिया था कि आप उस बताया गया था कि आप जा कर के खुद से भी क्रेडिट कार्ड को क्लोज्ड कर सकते हैं। तो मैंने क्रेडिट कार्ड को क्लोज्ड कर दिया था। तो मैं आया घर पे, प्रयास किया, जो भी करना था वो कर दिया। मेरे मोबाइल स्क्रीन पे ये इन्फॉर्मेशन आया, यह इन्फॉर्मेशन आया कि योर प्रोसेस इज़ कंप्लीटेड, इस तरीके से। और उस पर ऊपर से कुछ टेक्स्ट ऐसा लिखा आया, और नीचे राइट क्लिक का ऑप्शन आया। ऐसा होगा तो किसी को भी लगेगा कि क्रेडिट कार्ड क्लोज्ड हो चुका है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद उम्मीद में बैठा हुआ था कि जो अमाउंट लाइन किया गया था वो लाइन अमाउंट को रिमूव कर दिया जाएगा। और लाइन अमाउंट को रिमूव करने का वेट कर रहा था, वो हुआ नहीं। चलो, इतना कुछ हुआ, इसको थोड़े समय के लिए साइड कर देते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, बस समझने के लिए। और लाइन अमाउंट रिमूव नहीं हुआ तो मैं पहुंच गया ब्रांच कि भाई देखो क्या हो रहा है, हमको अपने पैसे की ज़रूरत है। तो वहाँ से बताया गया कि ये हमारे हाथ में नहीं है, लाइन अमाउंट को हमारे हाथ में नहीं है। एक बात बताओ, मेरा पैसा, हो सकता है कोई ज़रूरत भी हो अपना निजी जीवन जीने के लिए, मेरा पैसा, मेरे पैसे पे कोई गलत तरीके से लाइन क्यों लगाएगा? वो मेरा पैसा है, जबकि मैंने क्लोज्ड कर दिया था। तो इस तरीके से उसके द्वारा चला दिया गया। तो मैंने दोबारा गया तो उसी समय पूछा था। मुझे अच्छे से याद है कि कोई तो उपाय होगा, हम तो ब्रांच विजिट कर सही सकते हैं ना, और कहाँ जाएँ, ब्रांच ही में जाएंगे ना। अगर कुछ दिक्कत हुआ होगा तो, कोई भी दिक्कत हो, हम ब्रांच ही में जा कर के ना बात करेंगे। तो उसका सीधे सीधे कहना था कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये लाइन अमाउंट ऊपर से ही हटता है। मैंने बोला कि कुछ तो चेक करो, कुछ तो बताओ। तो बोला नहीं, लाइन अमाउंट हमारे हाथ में नहीं है, ये सिस्टम से ही हटता है, ऊपर से ही हटता है। मैंने बोला हमको मेरा पैसा चाहिए, हमको ज़रूरत है, मेरा पैसा चाहिए। वो जो एफडी वाला है जो तुम लोगों ने लाइन कर रखा है। तो जब मैंने ज़्यादा दबाव बनाया तो बैंक मैनेजर के द्वारा खुद, ये सब बैंक मैनेजर के सामने ऐसे हो रहा था, तो बैंक मैनेजर के द्वारा खुद कहा गया कि आप मेल कर दो। और उसने किसी को कॉल मिलाया और ईमेल आईडी भी पूछा और मुझे बताया भी। शायद 2 या 1 ईमेल आईडी पे मैंने, एक ही ईमेल आईडी पे उसके द्वारा जो 2 ईमेल आईडी बताई गई थी, उसके सामने बैठ कर के मैसेज किया और मैंने उसको दिखा भी दिया कि देखिए ये सब सही है ना। तो बोला हाँ हाँ ठीक है कर। तो मैंने उस पे लिख कर के भेज दिया। अब फिर वेट करने लगा, फिर लाइन अमाउंट नहीं हटा। अब मुझे दिक्कत होने लगी क्योंकि मेरे पास मेरा जो एफडी था उसकी ज़रूरत थी, और उसको लाइन कर रखा था और उसको हटता तभी ना मैं जा कर के अपना निजी जीवन के लिए वहाँ से पैसा ले सकता था, या उसको यूज़ कर सकता था अलग अलग जगह पे। उसको लाइन कर रखा था इन लोगों ने। तो ये तो बिल्कुल गलत हो रहा था, क्योंकि मैंने पहले भी क्रेडिट कार्ड क्लोज्ड करने के लिए एप्लीकेशन दे दिया था जीनी ऐप से। अब वो मैंने कैसे किया, क्या किया, वो मुझे उतना, बहुत पुरानी बात है वो। तो उस समय मुझे लगा कि ठीक है, कुछ गलती हुई होगी, कुछ गलती हुई होगी तो चलो कोई बात नहीं,
इसको फिर से एप्लीकेशन दे देते हैं। तो एक बंदा फिर से एप्लीकेशन देता है, कंप्लेन करता है कस्टमर केयर के ज़रिए। ज़रा गलत करने का सिस्टम ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक का कि वो कंप्लेन बिना कोई रीज़न बताए, बिना कोई तर्क दिए कंप्लेन बंद कर दिया जाता है। अब एक बार उन लोगों से मिस हुआ तो मान भी सकता है कोई कि चलो ठीक है, ये दोबारा ऐसे ही तिबारा ऐसे ही। तो कई दिन बीत गए, महीनों तक मैं बहुत बुरे हालात में रहा। और मैं इसलिए ये सब सुना रहा हूँ क्योंकि आजकल कोई किसी की क्यों सुनता है भाई कि हम तुम्हारी क्यों सुने, लेकिन सुनाना पड़ता है तब जब कोई हमारा पैसा लेकर के हमारे साथ ही गलत करता है, तो ये सब सुनाना पड़ता है उसके लिए। तो महीने तक ये सब गलत प्रक्रिया चला। मुझे अंत में हार पार के आरबीआई के पास जाना पड़ा और आरबीआई ने दबाव बनाया उस पर, तब जा कर के। और मैंने आरबीआई में कंप्लेन भी किया था और वहीं पर जब कंप्लेन कर रहा था तो वहीं पे मैंने सब कुछ जहाँ भी मुझे मेंशन करना चाहिए था मैं हर जगह मेंशन किया कि मुझे जो दिक्कत हुआ उसके लिए मुझे कंपनसेशन चाहिए। मैं पंजाब नेशनल बैंक पर फ़ाइन लगा रहा हूँ, वो छोटा-मोटा अमाउंट था। तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक पर फ़ाइन लगा दिया था कि भाई मुझे जो दिक्कत हुआ उसको की तो भरपाई करना चाहिए, क्योंकि महीनों तक मुझे मेरा पैसा, अपना पैसा रहते भर में मुझे भूखा रहना पड़ा। और जैसे ही भूख की बात आएगी ये लोग छटपटाने लगेगा। ये लोग चाहता है कि तुम भूखे रहो, कि क्यों भूखे रहेंगे भाई, हमारा पैसा है, हमारे अकाउंट का पैसा है, हम क्यों भूखे रहेंगे। सीधी सी बात है, किसी बैंक के चक्कर में हम क्यों भूखे रहेंगे। और बुरे से बुरे सिचुएशन में हमको रहना पड़ा। मेरे पास पैसा नहीं था क्योंकि एफडी होल्ड कर लिया गया था, तो बुरे से बुरे सिचुएशन में हमको रहना पड़ा। जहाँ तहाँ भटकता फिरा, गलत गलत जगह पे, छोटे छोटे जगहों पे रहना, खूब टारगेट किया गया हमको। कोई इधर से टारगेट कर रहा है, कोई उधर से टारगेट कर रहा है। अगर दोबारा शिकायत करने के बाद भी मेरा सुना जाता, लाइन अमाउंट हटा दिया जाता, तो मुझे इतने दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उन महीनों में। तो मैं आरबीआई के पास कंप्लेन लेकर के गया और मैंने फ़ाइन लगाया पंजाब नेशनल बैंक पे। आरबीआई ने दबाव बनाया पंजाब नेशनल बैंक पर। अब पंजाब नेशनल बैंक के तरफ से कॉल आता है मेरे पास। मैं बैंक मैनेजर का ही कॉल आया था और एक और बंदे का, मीडिएटर का भी कॉल आया था। तो पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर का जब मेरे पास कॉल आया तो उसने बोला कि आपका जो अकाउंट क्रेडिट कार्ड है वो अभी तक क्लोज ही नहीं हुआ है, बिल्कुल क्लोज नहीं हुआ है। मैंने कहा क्यों? मैंने जब पहला प्रोसेस कंप्लीट किया था जीनी ऐप से, तो उस पे साइन तो आ गया था कि योर प्रोसेस इज डन, और नीचे जो ग्रीन टिक का साइन होता है या ब्लू टिक का, ग्रीन टिक का वो साइन मैंने खुद देखा था। तो मैंने उसके बाद भी लाइन अमाउंट नहीं हटा, क्लोज नहीं हुआ, तो मैंने तो एक कंप्लेन भी दिया था। ये मायने रखना चाहिए कि मैंने दोबारा भी कंप्लेन दिया था और उस कंप्लेन को बंद कर दिया गया था। तो ये कंप्लेन बंद क्यों किया गया था? तो उल्टा हम ही को ब्लेम डालने की कोशिश की गई, झूठ साबित करने की कोशिश किया गया बैंक मैनेजर के द्वारा। देखिए यहाँ पे चालबाज़ी, मुझे ही गलत ठहराने का कोशिश किया कि हाँ, आपने अभी तक आपका लास्ट पेमेंट आपने क्रेडिट कार्ड का नहीं किया है, अभी आपका लास्ट पेमेंट का बकाया है और आपने लास्ट पेमेंट नहीं किया है, और इस वजह से आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं हुआ है। मैं दंग रह गया कि भाई ये तो झूठ है। मैंने कहा कि ज़रा चेक करो। मैंने कर दिया हूँ, और जब वहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पे कंप्लीट पेमेंट हो चुका है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमने पेमेंट नहीं किया है? तुम चेक करो। तो बैंक मैनेजर ने चेक किया। अब वहाँ पर देखिए बैंक मैनेजर का कहना ये है कि पेमेंट आपने कर दिया है, यहाँ पे गलती हुई है। तो हमने कहा क्यों गलती हुई?
तो उसने कहा, सबसे बड़ी चीज़ उसने कहा, टेक्निकल प्रॉब्लम। फिर से बता रहा हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम का नाम दे दिया। अब भाई एक बार टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, दो ये कई बार कैसे हो सकता है भाई कि पहला बार तो टेक्निकल हमने कंप्लेन हमने जिनी ऐप से ट्राई किया, वो कंप्लेन क्लोज नीचे ब्लू टिक का साइन, ग्रीन टिक का साइन भी आ गया, प्रोसेस भी कंप्लीट दिखा दिया। ये एक बार हो गया, फिर भी क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं हुआ। मैंने शिकायत भी दिया पंजाब नेशनल बैंक को, फिर भी क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं हुआ। तो और मैंने पेमेंट भी कर दिया था, फिर भी तुम झूठ कह रहे हो कि पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसमें हमारी क्या गलती है बताओ? सिंपल सी बात, हम बैंक के इंजीनियर ना है कि जा कर के हम उसको ठीक करेंगे। बार बार अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि असामाजिक तत्वों का झुंड है जो उससे गलत करवा रहा है, या तुम खुद गलत कर रहे हो। किस बात का बैंक खोल रखा है कि तुम बाहर का झुंड जा करके तुमको टारगेट कर लेता है और तुम उसको उससे लड़ाई लड़ने के बजाय तुम हम ही लोग के साथ गलत कर रहे हो। पता है कस्टमर को भगवान बताया गया है और तुम कस्टमर के साथ ही गलत कर रहे हो। ये बाकायदा सब कुछ लिखित भेज चुका हूँ पंजाब नेशनल बैंक को। उसके बाद बैंक मैनेजर के तरफ से कहा गया कि नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। और तो मैंने कहा कि ये तो एक बार नहीं कई बार हो चुका है, पहले भी मैं दे चुका हूँ, शिकायत कर चुका हूँ, उसको भी कंप्लेन को बिना कोई तर्क दिए बंद कर चुका है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसके बाद मैंने दो चीज़ दिया था, एक क्रेडिट कार्ड क्लोज्ड करने के लिए, दूसरा लाइन, तीन चीज़ें दिया था कि क्रेडिट कार्ड क्लोज्ड भी किया जाए, लाइन अमाउंट को रिमूव भी किया जाए जो एफडी का लाइन अमाउंट होल्ड कर रखा गया है, और साथ ही जो मैंने फ़ाइन लगाया था उसको भी पे किया जाए, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हुई। इन लोगों ने क्रेडिट कार्ड को क्लोज्ड कर दिया कि नहीं दिक्कत तो हुई है, आपने पेमेंट कर दिया था, हमारे पास पहुंचा नहीं था पेमेंट, उसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो आप क्रेडिट कार्ड क्लोज्ड किया, लाइन अमाउंट को रिमूव किया, गलती भी माना कि गलती हुई है पंजाब नेशनल बैंक से और उसके क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से, लेकिन इन लोगों ने फ़ाइन पे नहीं किया। देखिए इन लोगों ने फ़ाइन पे नहीं किया। अब मैं फ़ाइन पे करवाने के लिए लड़ाई लड़ना पहले भी मैं बहुत कुछ झेल चुका हूँ इन लोगों की वजह से। अब मैं फ़ाइन पे करवाने के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया, लिखित पे लिखित दिए जा रहा हूँ, लिखित पे लिखित दिए जा रहा हूँ। मैंने प्रधानमंत्री का जो पोर्टल है पीजी पोर्टल, वहाँ पर भी कंप्लेन किया, हेड ऑफिस में भी गया, तो वहाँ पर से डायरेक्शन में दिया गया पीजी पोर्टल से, वहाँ पर एड्रेस दिया गया था गुरुग्राम हरियाणा का नाम लेकर के, मैं वहाँ पर भी गया। यहाँ तक देखिए कि पंजाब नेशनल बैंक का जो हेड ऑफिस गुरुग्राम में है, वहाँ पर भी असामाजिक तत्व पहुँच गया मेरा काम बर्बाद करने के लिए, और वहाँ पर दर्शी रस्तोगी और एक बूढ़ा व्यक्ति आकर के जो वहाँ का कर्मचारी नहीं था, वहाँ पर आकर के मेरा काम काज जो है वो ज़बरदस्ती देखने लग गया, पूछताछ करने लग गया मेरा काम रोकने के लिए। अब वहाँ पर भी दिक्कत हुई, कई बार दिक्कत हुआ, बार बार वो आ जाता था, आ जाती थी, हम जानते थे सब कुछ, हम सब कुछ जानते थे, लेकिन यार उसको भगाना हमारा काम नहीं है, वो तुम्हारा काम है कि तुम उसको बाहर निकालो। क्यों बाहर का व्यक्ति आकर के घुस रहा है तुम्हारे अंदर? हमारा काम है सिर्फ प्रोसेस को कंप्लीट करना। एक व्यक्ति खुद ज़्यादा भटक रहा है, टॉर्चर हो रहा है, तो उससे तुम क्या उम्मीद करते हो कि वो तुम उन लोगों को लताड़ेगा या फिर भगाएगा? तुम खा पी करके एम्प्लॉय हो, तुम खा पी करके पंजाब नेशनल बैंक में कार्य करने के लिए जा रहे हो, तो तुम ना उन लोगों को भगाओगे कि हम उन लोगों को भगाएंगे? हमारा काम है कि बस ऑफिस में गए, सामने वाला बढ़िया कर्मचारी बैठा हुआ है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो सही में उस डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, वो होना चाहिए, और हम अपना सही तरीके से कार्यवाही करेंगे। ये है सही तरीका। ये सही तरीका नहीं है कि बाहर वाला आकर के घुस जाए, ऑफिस में आओ, वो हमारा काम करवाने का कोशिश करे और गंदी मानसिकता हमको देने का प्रयास करे। वहाँ पर भी हमको मेरे साथ कई बार गलत हुआ, एक नहीं कई बार, जब विजिट किए तब गलत ही हुआ। इसको भी लिखित करके भेज दिया, मुझे और नहीं कुछ बात बना
तो मैं प्रधानमंत्री का जो पीजी पोर्टल का जो ऑफिस है, नीट से ढूँढते-ढूँढते वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम, असामाजिक तत्व वहाँ पर भी घुसा हुआ है। अब हम करें तो करें क्या? हम कोई सुनने वाला है नहीं, तो हमारे पास एक ही चारा था कि प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं कम से कम। प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं कम से कम। कम से कम ये तो रहेगा ना कि हमने सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, क्योंकि ये असामाजिक तत्व है, ये बिना मतलब के चिपकने के लिए आ जाएगा। और इसका एक ही उपाय है, या तो कानून इसको दंडित करे या तो धर करके थोपियाओ। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी वहाँ पर कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, तो अपने काम पे ध्यान लगाना पड़ता है भाई। सबसे फिर लड़ाई करते नहीं फिरेंगे। और इसी दौरान घात लगा करके A1 पीजी और गोल्ड पीजी में उसी पैसे के मांग के लिए पीटा गया हमको। इसी के लिए सदर थाना, नाहरपुर थाना, दिल्ली का जो अपोजिट साइड में थाना है, कोई रोड नाम करके थाना है, उस में भी मेरे साथ गलत किया गया। और जब थाने में न्याय करने की बात आई, तो हमको उठा करके बाहर गुरुद्वारे में छोड़ दिया गया। दिन में सुप्रीम कोर्ट में जाता था, तो वहाँ से ज़बरदस्ती उठा लिया जाता था और थाने में भर्ती करवा दिया जाता था, और रात में के 12 बजे मार खाया हुआ हालत में उठा करके बाहर छोड़ दिया जाता था। और ये सब जो कर रहा था, वो असामाजिक तत्व के द्वारा किया जा रहा था। बाहर वाला थाने में घुस-घुस करके ऐसा कर रहा था। हम करें तो करें क्या? थाने में जा रहे हैं तो वही प्रॉब्लम, ऑफ़िस में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ऑफ़िस में जा रहे हैं तो वही प्रॉब्लम, पीजी पोर्टल में जा रहे हैं तो वही प्रॉब्लम। मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों को, प्रधानमंत्री ये सब लोगों को बहुत बड़े-बड़े काम हैं, मैं ये मानता हूँ। लेकिन यार इतना भी कमज़ोर कैसे हो तुम लोग कि तुम्हारा निचला डिपार्टमेंट भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कि हाँ, कोई सुन नहीं रहा है तुम्हारी। तो इसको मैं अस्वीकार करता हूँ। ये सबको अपनाने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है तो गलत है, इसको गलत ही कहूँगा। मैं और क्योंकि मुझे बताया गया था कि पीजी पोर्टल पे सुनवाई हो जाती है, लेकिन हुआ नहीं। और वहाँ पर से एक मैसेज आया कि आपका सेटलमेंट कर दिया गया है। मैं समझ गया कि ये प्रधानमंत्री का तो काम नहीं हो सकता है। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं, उसके नीचे जो खट रहा है असामाजिक तत्व है ना, और बाहर का ये उन लोगों का काम है, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं उम्मीद होता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है ना, तो प्रधानमंत्री तक ये खबर पहुँच जाएगी। तो हमारा ये दिखावे के लिए नहीं कि हमारा खबर प्रधानमंत्री तक, किसी तरीके से उम्मीद रहता है कि हमारा जो काम है वो हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। नाहरपुर थाने में भी वहाँ पर गलत किया गया था, पीट-पाट गोल्ड पीजी और A1 पीजी में पिटाई की गई थी। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में 2 बार पिटाई की गई। और सुप्रीम कोर्ट के बगल में जो है एक नगर निगम है, वहाँ पर तो जानलेवा हमला कर दिया गया था। इतना मारा गया था, इतना मारा गया था, लाठी से सिर पे मारा गया था कि खून जो है सिर से निकल करके खून पैर तक पहुँच गया, और खून की छींटें जो थी वो ज़मीन पे फैल गई थी। खून की छींटें एकदम साफ दिख रहा था कि खून की छींटें, और लग गया कि अब मरने वाले हैं। तब मैंने अपना हाथ उठाया, मैं शक्ति का प्रयोग किया और 3 मुक्का जमा करके मारा। सामने वाले को एकदम औकात दिख गई, और अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उसके बाद जब मैं मारा तो वो सामने वाला छटपटा गया, गाली-वाली बकने लग गया, और बाँस लिए हुए था, बाँस से मारा और छाती से जम-जम करके हुरने लग गया, जम करके। वो शायद मुस्लिम था या फिर कोई और था, ऐसा नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि हाव-भाव देख कर के तो मुसलमान ही लग रहा था, या फिर हिंदू भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोगों का कोई धर्म होता ही नहीं है। अगर ऐसा है, कोई धर्म से बिलॉन्ग करता है, तो ऐसा मत समझना कि वो किसी धर्म से था, वो गलत मानसिकता का व्यक्ति था। पूरा पीटा, फिर भी मैं अड़ गया। और जानते हो सबसे बड़ी बात, जिस दिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बगल में जब पिटाई हुई इतना रात में, और मैं वहीं पे लेटा पड़ा था दम तोड़ने के, तब एक पुलिस की गाड़ी आती है बैठ कर के, हमको दिखाने का प्रयास करता है कि हम आ गए हैं। मैंने हाथ दिया
तो हमको दिखा करके जानबूझ करके चला गया। जब भी जहाँ जा गए ना, पूरा दिल्ली में गाड़ी दौड़ा रहा है, टू व्हीलर दौड़ा रहा है, फोर व्हीलर दौड़ा रहा है, टैक्सी में बैठा हूँ तो वैसे ही गलत कर रहा है, जहाँ पे बैठ रहा हूँ तोड़ने का प्रयास किया गया हमको। एक बात बताऊं, घंटा नहीं हमको तोड़ पाए। घंटा नहीं तुम हमको तोड़ पाए, बिल्कुल नहीं तोड़ पाए हो। और एक बात बताऊं, हम मजबूत थे, मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे। ये बात अलग है कि तुम लोगों से पाला नहीं पड़ा तो हम और अपने आप को ये अलग साइड में बेहतर कर लिए होते। पर यकीन मारो, हम पीछे न हटे थे, न हटे हैं, न हटेंगे। और जिन जिन लोगों ने गलत किया वो और गलत कर रहा है या गलत आगे करेगा, वो भारत का नागरिक नहीं है। उसको हम नागरिकता से वंचित यहीं से कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी भी आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक से, बार-बार लिखित पे लिखित दे रहे हैं, लिखित पे लिखित दे रहे हैं, तार्किक बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। असामाजिक तत्व टारगेट कर रहा है, कर्मचारी भी टारगेट कर रहा है। अब उन लोगों को शायद ऐसा लगता है, उन लोग न सिर्फ अपना मेहनत देखता है, हमारे साथ क्या गलत हुआ वो नहीं देखता है कि फाइन तो भरना पड़ेगा, फाइन तो भरना पड़ेगा, और जैसे जितना जितना लेट होगा उतना उतना अलग अलग से फाइन भरवाएंगे, सब चीज़ का जोड़ जाड़ के फाइन लगाएंगे। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये गलत चीज़ हो रहा है। और ये वीडियो भी इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि अंत में बैठ कर के आराम से देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। तो पंजाब नेशनल बैंक, अगर हिम्मत है तो पूरा जांच करो और देखो कि हम सही हैं कि गलत हैं। तुम एक बार हमको गलत साबित कर सकते हो कि जो तुमने जिनी ऐप से एप्लीकेशन दिया था उसका कोई ब्यौरा नहीं है। अब हमने दिया था तो वहाँ तो उसका वो कह भी सकता है कि क्या सबूत है। मैंने कहा कि अरे यार, तुम स्क्रीनशॉट जब ले रहा था तो तुम लोग अलाउ ही नहीं करते हो, तुम्हारा जिनी ऐप अलाउ ही नहीं करता। वहाँ पे लिखा आ रहा था कि यू आर, मतलब आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। यू आर नॉट टेक द स्क्रीनशॉट फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ऐसा कुछ लिखा आ रहा था। कि यार आखिर करे तो करे क्या इंसान, हर जगह वैसी प्रॉब्लम। मेल करता हूँ तो वहाँ पर से लिखा आता है कि नीचे लिखा रहता है यू कैन कॉल मी नाउ। तो मैं जब उस पे यू कैन कॉल मी नाउ का बटन दबाता हूँ तो वहाँ से कहता है हमारे पास कोई फैसिलिटी ही नहीं है आपके पास कॉल करने की। कि हाय रे करम, इतना मतलब दिन गिर गया है कि नीचे लिखा आ रहा है कि यू कैन कॉल मी नाउ, मतलब कि क्या आप फ्री हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, ये लिख करके भेज सकते हैं आप। और जब मैं लिख करके भेजता हूँ तो कहता है कि हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है कॉल करने की। और सब का स्क्रीनशॉट मैंने भेज रखा है, दर्शी रस्तोगी ये सब जितना भी गलत किया सब का स्क्रीनशॉट लिख करके भेज रहा है। ऐसा है, गलत किया है फाइन भर दो, फाइन भर दो, गलत किए हो तो फाइन भरो, सीधी सी बात है। और क्या कहें, इतना कुछ गलत हो गया है, जहाँ जहाँ फाइन लगाता हूँ वहाँ वहाँ सुना नहीं जाता है। और कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व जो है ना, बिना मतलब के हमसे कंपेयर करने की कोशिश करता है पैसों के। अरे क्या लेना देना है दूसरों की तुम जिंदगी से तुमको यार, तुम्हारे सामने कोई भीख नहीं मांगने जा रहा है, तुम खुद दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर कर रहे हो, पता नहीं क्या साबित करना चाहते हो। तुम किसी भी हालत में हमारी ज़िंदगी से कंपेयर नहीं कर सकते हो कि हमने ज़िंदगी में क्या किया है, क्या जानते हैं, क्या लिखा है, वो तुम सबको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर जानोगे, परखोगे ना, तो तुम्हारी मेहनत हमारे सामने 1% के बराबर भी नहीं है, 1% के बराबर भी नहीं है। तुम पूरा ज़िंदगी खट जाओ जा कर के, क्योंकि तुम खट भी रहे हो तो पैसों के लिए खट रहे हो ना, हैं? हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, फिर भी हम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो कोई कंपैरिज़न का मतलब ही नहीं बैठता है। तुम कंपैरिज़न करके भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे और हम लगे रहेंगे। तो जहाँ पे भी गए वहाँ पर गलत हुआ, कुछ भी सही नहीं हुआ, गलत किया गया। उम्मीद तो नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे साथ गलत किया जाएगा, उसके गेट पे नहीं एंट्री करने दिया। सुप्रीम कोर्ट का 2 गो गेट है, पहला गेट में इस गेट से जाओ या इस गेट से जाओ,
उसमें गंदी मानसिकता फैलाया। फिर एक और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाला गेट है, वहाँ पर भी हमको रोकने का प्रयास किया गया। हम कि यार हम पहले ही वहाँ पर हम मारपीट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पहले भी बहुत मेरी पिटाई हो चुकी थी और हमको थोड़ा-सा डाउट था कि अगर ये लोग 10 4-5 गो 6 गो मिल कर के हमको पीटा तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा, हमको अपना भी देखना है। तो इस वजह से हम चुपचाप अपना कार्यवाही कर रहे थे, लेकिन जाने अंदर नहीं दिया गया। हमने कहा कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम सफल नहीं होगे कभी भी। हमको कानून पर पूरा भरोसा था, है, रहेगा। एक बात बताता हूँ, कानून बनाया गया है किसके लिए? हमारे लिए, आम आदमी के लिए, या फिर हर आदमी के लिए। मैं ऐसा नहीं कहता सिर्फ आम आदमी के लिए, लोअर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, हाई क्लास फैमिली, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सबके लिए कानून बनाया गया है। अगर कानून का कर्मचारी गलत करता है हमारे साथ, या कानून में बैठा हुआ लोग हमारे साथ गलत करता है, या असामाजिक तत्व गलत करता है, तो भाई उससे कानून गलत नहीं होता है। कभी भी हमको एहसास नहीं कभी भी हमको एहसास ये नहीं दिला पाओगे कि कानून गलत चीज़ होता है। अगर गलत करता है तो वो असामाजिक तत्व है, और गलत करने वाला कर्मचारी गलत है। कभी भी हमको कानून के प्रति विश्वास नहीं तोड़ सकोगे, क्योंकि ज़िंदगी हमको आगे भी जीनी है। कानून है, मायने रखता है, और कानून सुनवाई करेगा, और आज नहीं तो कल फैसला होगा। जो भी होगा वो कानून देख लेगी, कानून हमसे वार्ता करेगी। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत और भी कहना है, और भी तो बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सबको एक ही वीडियो में मेंशन नहीं किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? लेकिन हमको जो करना है वो हमने किया, बहुत प्रयास कर डाला। जो भी झूठ को तोड़ना था, जो भी भ्रम को तोड़ना था, जो भी इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी मुझे हमको सब कुछ करना पड़ा, एकदम सीना ठोक के किया। और उसके बाद जो भी का विरोध करना था सबका विरोध कर दिया। लेकिन असामाजिक तत्व है, उसका लीच की तरह चिपक ही जाता है। तो उसका एक ही उपाय है, कानून उसको दंडित करेगा, झुंड बनेगा कभी न कभी कानून का। और देखते हैं क्या सरकारी जो कानूनी कर्मचारी है वो। हाँ, एक बात और, लॉयर चैम्बर में जब गया था, तो वहाँ पर जो लिखित दिया था, उसका जो फ़ोटोकॉपी था उसको भी चुरा लिया गया था। लॉयर चैम्बर जो सुप्रीम कोर्ट के बगल में है, सामने है। जो असामाजिक तत्व हमको रोक रहा था ना, वो ज़बरदस्ती कहा कि जाओ जाओ वकील के पास जाओ। कि चलो यार वकील के पास चल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम चले गए कोर्ट में। अब वहाँ पे भी देखे कि बड़ा-बड़ा लाठी लेके पहुँच रहा है, ऐसे लेके पहुँच रहा है। और एक व्यक्ति आया, और एक बूढ़ा व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था, मेरी तरफ ऐसे करके बड़ा अजीब नज़रिए से देखा, मैं गम गया। तब कि यार प्रोसेस तो फ़ॉलो कर लेते हैं। अब मेरा कॉपी चुरा लिया गया। और एक जवान व्यक्ति भी आया, उसको भी, वो भी कर्मचारी बन के आया, वो भी चुरा लिया गया हमसे। यहाँ पे मायने ये नहीं रखता है कि कौन बाहर से आ रहा है, सबसे मायने बड़ी ये रखता है कि तुम्हारे ऑफ़िस में तुम्हारे कुर्सी पर बैठ कौन रहा है, क्यों बैठ रहा है। अगर तुम कुर्सी पर बैठोगे, जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है, तो कोई भी समझेगा कि वो है, उसको हमको देना चाहिए। तो हमको तो अपना हम दिख जाता है, वो अलग बात है कि वो है कि नहीं है। और नहीं भी दिखा तो क्यों हम साबित करेंगे कि तुम होना चाहिए। तुमको उस कुर्सी पर बैठना ही नहीं चाहिए जिस कुर्सी के तुम हकदार नहीं हो, सीधी-सी बात है। तुमको उस ऑफ़िस में एंट्री नहीं करना चाहिए जिसमें तुमको ऑफ़िस में एंट्री नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो वहाँ से लेकर के मेरा कॉपी चुरा करके चला गया। जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन दिया था, शिकायत दिया था, उसका जो फ़ोटोकॉपी था, उसपे मुहर लगा हुआ था, उसको लॉयर चैम्बर ने चुरा लिया। लॉयर चैम्बर से भी उम्मीद खत्म हो गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं, पिटाई की गई, जानलेवा हमला किया गया। कई बार पिटाई की गई, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब जानलेवा हमला किया गया, नगर निगम के बगल में, सुप्रीम कोर्ट के बगल में नगर निगम है, गांधी रोड में है, तो वहाँ पर जब गलत किया गया टारगेट करके, तो फिर हमको लगा कि अब हमको रिकवरी करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से अगर एक आध बार और हमला होता तो
वो लास्ट कंडीशन था, हमको पक्का पता चल गया था कि इसके बाद जान चली जाएगी। दुनिया ऐसे सिचुएशन में दुनिया को कभी दिखाना नहीं चाहिए। सबसे पहले अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए, खुद का प्रोटेक्शन रखना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। तो हम रिकवरी के लिए वहाँ से वापस लौटे और हम चले गए, कहीं और गए थे, और हमने जो हमको चाहिए था हमने बढ़िया से उस द्वार का दर्शन किया। और वहाँ पर भी बहुत सारे असामाजिक तत्व हमको तोड़ने में लगे हुए थे। लेकिन याद रखना कि एक बात याद रखना हमेशा कि जो सही व्यक्ति है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो बहुत बड़े-बड़े मेहनती लोग हैं, उनका मेहनत अगर मेरे बोलने की वजह से अगर बर्बाद हो जाता है, तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। उसके लिए मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हारा। लेकिन जो मेहनती लोग हैं, जिन्होंने अपना मेहनत किया, खूब किया और सही मार्ग पर चले, बड़े-बड़े संत हों या कुछ कोई हों, उन सब के लिए मैं हारने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम वहाँ से भी दर्शन करके और जम करके बढ़िया से लौटे। हमको थोड़ा बहुत अनुभव हो गया कि यहाँ पे भी कुछ ये लोग गड़बड़ करने वाला है, कि नहीं, मेरे साथ गलत हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। जो हैं उनके वो जो हैं वो ठीक है, मतलब बस यही हो। और वहाँ से दर्शन करके लौट रहा था, या फिर उसके पहले तो एक मुझे ठीक से याद है, यूपी के आसपास में एक 62 चक्कर नाम का जगह है। मैं भूखा प्यासा वहाँ पे लेटा हुआ था, मेरे बैग में कुछ डायरी और आधार कार्ड वगैरह था। वो बैग ही हमको चुरा लिया गया कि अरे यार, ज्ञान चुराया नहीं जा सकता है, ज्ञान को ना हासिल किया जाता है। तुम डायरी चुरा करके ज्ञानी नहीं हो जाओगे, ठीक है? वो ज्ञान तुम्हारे काम ही नहीं आ पाएगा जीवन में कभी भी। वो डायरी वायरी चुरा लिया कि यार, फिर भी हम अपना लगे रहे। उसके बाद हम वापस लौट करके घर पर चले आए और अपना लड़ाई लड़ने लगे। शांत तो बैठ नहीं सकते हैं, अपना काम करते ही रहेंगे जीवन में। तो इतना सब कुछ हो चुका है। यही पंजाब नेशनल बैंक से कहना चाहते हैं कि ये सब जो हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। अभी का जो लास्ट सबसे फाइनल मैंने फाइन लगाया हुआ है, जब भी मुझे नहीं सुना गया, जब भी क्लोज्ड किया गया कंप्लेन, सब कुछ जोड़ जाड़ करके मैं कंप्लेन का फाइन बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। आज जो कंप्लेन का जो टोटल का जो मेरे साथ हुआ है उसका, ऐसे तो उसको जोड़ जाड़ करेंगे पूरा तो वो करोड़ों से ऊपर चला जाएगा फाइन। लेकिन जो एक्चुअल रेट है वो 37 लाख का मैंने पंजाब नेशनल बैंक पे फाइन लगा रखा है। और ये सच्ची लड़ाई है। एक बात याद रखना, असामाजिक तत्व झुंड बना करके एक अकेले को पहली बार टारगेट तुम कर नहीं सकते, और अगर टारगेट कर भी लिया तो याद रखना तुम मुझे भीतर से कभी नहीं तोड़ पाओगे, कभी नहीं तोड़ पाओगे। मेरी लड़ाई जारी रहेगी और जीत मैं पहले ही चुका हूँ। मैं बहुत पहले ही जीत चुका हूँ। मुझे जीतना चाहिए था वो मैं पहले ही जीत चुका हूँ। जब हम कंप्लेन किए, हमारा शिकायत बंद कर दिया गया, तब उसी वक्त साबित हो चुका था कि पंजाब नेशनल बैंक मेरा एफडी का पैसा, जो वो लाइन किए हुए है, वो मेरा एफडी का पैसा मेरे पास पहुंचने नहीं देना चाहता था। उसे कहीं न कहीं असामाजिक तत्वों को और मैनेजर को ये डर था कि अगर ये पैसा पहुंच जाएगा तो ये अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएगा, अपना अच्छा ज़िंदगी बनाने का प्रयास करेगा, काम-धाम करने का प्रयास करेगा, जो भी हो वो सब करने का प्रयास करेगा। इसी वजह से वो सारा का सारा पैसा रोक दिया गया। हमारी सफलता बस यही में है कि तुम गलत हुए, हम सही हुए। अगर तुम गलत नहीं होते तो मेरे जो तर्क थे, वहाँ पर तुम तर्क पेश करते। अच्छा, तर्क पेश करने के मामले में एक बात और बताता हूँ। जब मैं हेड ऑफ़िस गुरुग्राम पहुँचा था, तो वहाँ पर भी मैंने जो शिकायत दर्ज की थी, उसके अगेंस्ट में भी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जवाब दिया गया था कि आपने ऐसा-ऐसा हुआ, तो हमने बदले में ऐसा-ऐसा जवाब दिया। जितना भी उन लोगों ने जवाब दिया, सब बेबुनियादी जवाब था। कोई भी देखता ना तो बच्चा वाला जवाब दिया हुआ था। मतलब कि अगर हम शिकायत करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक में, तब पंजाब नेशनल बैंक भी ऐसा हो सकता है भाई कि जवाबी कार्रवाई करे खुद को बचाने के लिए। तो जब खुद को बचाने के लिए जवाबी, तो कम से कम पूरा तैयारी तो कर लो यार।
और अगर नहीं है तो मानो तो कम से कम कि तुम्हारी गलती है। बच्चों वाला जवाब दे रखा है उसमें, बेबुनियादी। मैंने सारा बेबुनियादी जवाब पंजाब नेशनल बैंक का पढ़ा, जो मेरे शिकायत के अगेंस्ट में दिया गया था। मैंने कहा, मुझे हँसी छूट गई। मैं पूरा का पूरा ब्यौरा बनाया फिर से। जो पंजाब नेशनल बैंक ने मुझे हेड ऑफिस में रिप्लाई दिया, उसका पूरा का पूरा रिप्लाई मैंने फिर से दिया, दोबारा दिया कि हमने जो शिकायत किया उसका आपने जवाब दिया, अब उस जवाब का हम जवाब दे रहे हैं कि वो गलत है, बेबुनियादी है, और उसको उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? अब उसके बाद ना तो कोई कार्रवाई होती है, ना कोई वो होता है, और उसके बाद जो घटना घटना था सब कुछ घट गया। मायने ज़िंदगी में सबसे बड़ा ये सब वीडियो कहने का मतलब यही है कि मायने ज़िंदगी में एक ही चीज़ रखता है, सही तर्क, सही तरीका। क्योंकि जो है वो सही है, सब कुछ हो रहा है, वो जो भी कुछ होता है वो सही तरीके से ही होता है। हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं उसमें भी सही तरीका है, हम पढ़ाई करते हैं वही सही तरीका है। तो जो भी इस दुनिया में चल रहा है वो उसका आधार क्या है? सही तरीका ही तो है, सही तरीका को ही फॉलो करेंगे ना। असामाजिक तत्वों की गंदगी को हम थोड़ी ना अपनाएँगे कि कोई बलात्कार करेगा तो हम उसका समर्थन कर देंगे, कोई मर्डर करेगा तो हम उसका समर्थन कर देंगे, कोई गुंडाई करेगा तो हम उसका समर्थन कर देंगे। ये असली ज़िंदगी नहीं ना है, ये सब तो मिट जाने वाला ज़िंदगी है कि उन लोगों को मिटा दिया जाएगा कानून के द्वारा। राह चलते भर में कब कानून आएगी, कब ठोक दिया, कब कुत्ते की मौत मर गया, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है, और दुनिया ताली बजाती है, मर गया साला, अच्छा हुआ। तो हम ऐसे लोगों का थोड़ी ना समर्थन कर सकते हैं जो गुंडाई कर रहा है, मर्डर कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। एकदम सीधे-सीधे विरोध करते हैं ऐसे लोगों का। लेकिन कहने का मतलब पंजाब नेशनल बैंक से बस इतना है कि जो भी घटना घटा है तुम्हारे वजह से है। हमने ये कभी नहीं कहा कि तुम हमसे तर्क-वितर्क मत करो। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ कि पंजाब नेशनल बैंक का जो ये तेल्हड़ा ब्रांच है, यहाँ पर भी सिर्फ़ हेड ऑफ़िस नहीं, उससे पहले यहाँ पर भी हम अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए गए थे। जो तेल्हड़ा थाना में जो तेल्हड़ा ब्रांच में का जो पंजाब नेशनल बैंक है, वहाँ पर भी हम सॉर्ट आउट करने गए थे। वहाँ पर भी झूठा मैनेजर बन कर के बैठा हुआ है। वहाँ पर भी बैंक मैनेजर जो है वो झूठ बन कर के बैठा हुआ है। मुझे पता चल गया, तो मैंने वीडियो बना लिया कि भाई तुम बोलो कि तुम बैंक मैनेजर हो, तो बोला हाँ, हम बैंक मैनेजर हैं। वो बैंक मैनेजर नहीं था। वो बैंक मैनेजर का बहरूपिया बन कर के और असामाजिक तत्व बाहर से आकर के बार-बार हमको वो फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। हम जो बातचीत करते हैं उसमें एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। यही सब दिखाता है ना कि भारत में कितना अनप्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं और अनप्रोफेशनलिज़्म कितना चल रहा है बिहार में। अपने काम को सही तरीके से न करने का इन सरकारी कर्मचारियों में जो अकड़ है ना, वो कितना भरा पड़ा है। और पता है, ये देश का जो सबसे बड़ा बेड़ा गर्क कर रहा है ना, पता है कौन कर रहा है? सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी ही है जो इस देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। अगर वो लोग टाइट हो जाए और सही तरीके से काम-धाम करे, बाहर से आ रहे लोगों को भगाना शुरू करे, जो गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, गलत तरीके से एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, उसको भगाने की कोशिश करे, तो जाकर के हम जैसे लोगों को न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं करता है ये लोग, और उल्टा खुद भी पता नहीं दबाव पाने का नाटक करता है क्या, किसी न किसी तरीके से ऐसा करता ही है कि इसके साथ गलत किया जाए। तो इतना याद रखना कि मैंने जो फ़ाइन लगाया है वो भीख नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हम तुमसे भीख माँग रहे हैं कि तुम हमारा फ़ाइन भरो। वो फ़ाइन मेरा अधिकार है। मेरे साथ अगर गलत होता है, तो वो मेरा अधिकार है कि मैं उसको वसूलूँ, मैं उसको फ़ाइन लगा कर के लूँ। तुम्हारी वजह से हमको दिक्कत हुआ, तुम्हारी वजह से, पंजाब नेशनल बैंक की वजह से हमको दिक्कत हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम अ अ, अपना फ़ाइन लें। हमको जो कहना था वो कह दिया। अब पंजाब नेशनल बैंक, एक बात याद रखना, तुमने जो हमारे साथ किया, और तुम्हारी वजह से हमने जो कुछ भी झेला, हुँ? तुम्हारी वजह से हमने जो कुछ भी झेला, इसके कारण तुम्हारी जो औकात है ना, वो मेरे सामने
पीछे टंगा हुआ जो दिख रहा है ना वो चड्डी है, उसके बराबर तुम्हारी औकात हो गई है। तो धन्यवाद, थैंक यू। और कंप्लेन जारी रहेगा, लड़ाई भी जारी रहेगी। कंप्लेन, शिकायत, तर्क को पढ़ो और जवाब देना तो सही जवाब ही देना, फालतू जवाब देने की कोशिश मत करना, क्योंकि फालतू जवाब दोगे तो फिर यहाँ से जवाब भेजेंगे और फिर गलत साबित होगे। हेड ऑफिस में भी गलत जवाब दिया गया था, तो उसका अगेंस्ट में भी हमने जवाब दिया था, उसको स्वीकार कर लिया गया था। देखते हैं क्या होता है आगे, हम तो लगे ही रहेंगे। जीत तो हम पहले ही चुके हैं, बार बार अपना जीत और निडरता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।